अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर। लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब? क्यों क्यों नहीं लाया? अरे तूने उसे कहा कि नहीं कि उसकी दादी यहाँ उसका इंतजार कर रही है? तूने उसे मेरे बारे में बताया है ना? क्या कहा उसने? माँ, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसका पापा हूँ, थोड़ी सहम सी गई। छोटी सी बच्ची तो है, ये सब बातें उसके लिए बहुत बड़ी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उसे वक्त दूंगा। जब वो खुद मेरे पास आएगी तब मैं उसे तेरे पास लेके आऊंगा। देव, उसका मन करेगा तब मतलब? अरे बच्चों का मन तो बिल्कुल संगमरमर जैसा होता है, साफ होता है, उसे तराशना पड़ता है। वो तो बड़ों का काम है ना, मेरा काम है। तू भी ना देव, उसे साथ में ले आता ना घर। वो अपना घर देखती, हमसे मिलती, मैं उसे समझाती तो वो समझ जाती। देव, ये तूने ठीक नहीं किया देव। वो मुझसे यहाँ 10 कदम दूर बैठी है और मैं उसे मिलने नहीं जा सकती का क्या मतलब है? ऐसी सजा मत दे देव मुझे। एक तो सोनाक्षी ने मेरी पोती को हम सब से तुझसे छुपा कर रखा, और अब तू उसे मुझसे छुपा कर रख रहा है। ऐसा मत कर देव, हम सबका बराबर का हक है उस पर। ठीक है, तू नहीं लाया ना उसे, मैं खुद जाती हूँ, उससे मिलती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं उसकी दादी। नहीं नहीं माँ, रुक जा, मेरी बात सुन। माँ, मैं नहीं चाहता कि हम ये रिश्ता उस पर फोर्स करें। 6 साल से हम उससे नहीं मिले, उसे देखा भी नहीं, किस बात का हक जताएंगे हम? मैं चाहता हूँ कि जब वो मुझे पापा बोले, मुझे दादी बोले, तो मन से बोले। बोलना चाहती हो इसलिए बोले, ऐसे नहीं। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तेरी बात सही है देव, पर मेरे लिए उसे देखे बगैर रहना नामुमकिन है। तो एक बार मेरे बारे में सोच कर देख, मैं उसकी दादी हूँ देव। ऐसे क्या मांग लिया मैंने जिसे तू पूरा नहीं कर सकता? नहीं माँ, तूने कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा है। लेकिन ये भी तो सोच, इतने सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी जल्दबाजी की वजह से वो रूठ के चले जाए। इसीलिए मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जब उसकी मर्जी होगी तब। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ ना। सोना, मुझे सोहा के लिए बहुत चिंता हो रही है। बड़े देव दीक्षित को जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे को डराते हुए। जाने क्या क्या कह दिया उस बच्चे से कि वो डर गई। मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि यहाँ आने का अंजाम क्या होगा। मैं उस देव दीक्षित को अपनी सोहा से मिलने नहीं दूंगा बिल्कुल। आई थिंक हमें सोहा से बात करनी चाहिए। हमें पता करना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं माँ, सोहा से बात करने से पहले मैं देव से बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि देव ने एग्जैक्टली सोहा से क्या कहा। और अभी सोहा बहुत परेशान, आप लोगों ने देखा, मैं उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये अचानक से देव से मिलना, देव का उसके सामने आना, उसके लिए कितना स्कैरी हुआ होगा। हे भगवान, हे गॉड। स्लीप जा, या एक्स गरीब की बेटी की लाइफ गेटिंग खराब और तू स्लीप जा। नहीं सो रहा यार मैं, और एक तो ये इंसानी भाषा बोलना सीख जाओ पहले तो। भाई बोल ले। 7 ईयर से अपनी एरिया घिस घिस के इस होम की होल सर्विसिंग की मैंने, और तू यहाँ स्लीप रहा है। गेटिंग अप। ये क्या प्रॉब्लम है? लोग बैठ गए उठ के, अब क्या है? खुश? गरीब की बेटी के लिए एक्स गरीब की बेटी मेकिंग होना ना इजी फर्क नहीं था। अब हमारे मेवा के ईटिंग डेज आए हैं तो वो बंगाला इस होम में ना री एंटरिंग हो रही है। हे गॉड, इस घर के एक एक ओनर पे लाखों खर्च करके इस होम को पैलेस बनाया मैंने, और वो देव सोना इस होम में आकर इस घर में राज विल डू। तूने भी तो ऑफिस में अपने सूज घिसे हैं, सो अलग डिफरेंट। माना कि बंगालन की बच्ची वापस आ गई, लेकिन देव भाई और बंगालन एक थोड़ी ना हुआ है। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेती रहती हो आप? अरे बंगालन की बच्ची, वही तो इस प्रॉब्लम की जड़ है।
एक चाइल्ड के होम में कमिंग होने से ना सब कुछ चेंज जाता है। जैसे मेरे और एलिना के बीच में चेंज आ गया। हाँ? सोना ने 7 साल तक देव भाई से अपनी बेटी का राज छुपा के रखा। अगर उसे वापस आना होता तो ये चीज छुपा के रखती क्या वो? नहीं ना। और अगर फिर भी एक कदम भी अगर उसने इस घर की तरफ बढ़ाया ना तो मैं उसके पैरों से जमीन खींच लूंगा। देव भाई को अगर फैमिली फैमिली खेलना है ना तो खेले, लेकिन इस घर के बाहर, यहां नहीं। You do some planning? Tell me, Bastard! बस इतना सोच लो कि इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे फ्यूचर की अगर बैंड बजाने की कोशिश की ना मम्मी तो हर तरफ से वार होगा। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? वो सिर्फ एक स्टोरी, ओके? सोनाक्षी बोस, तुम मेरी जिंदगी से गई तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी तुम्हारे साथ चला गया। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में खुशियां कितनी मुश्किल से आती और फिर भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी, उसे तुमने मुझसे छुपा कर रखा। Not fair, सोनाक्षी बोस, not fair। फिर वही बात, भैया कैसा दबाव? सुहाना इस घर की बच्ची है, देव का अंश है वो। आप मेरे मन की बात जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं, देव का साथ दे रहे। ईश्वरी, मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। देव ने तुझसे वादा किया है कि वो सुहाना को लेकर तेरे पास आएगा ना। उस बच्ची के बारे में सोच, थोड़ा वक्त दे उन्हें। ये देखिए भैया, ये मैंने अपने हाथों से बुना था 7 साल पहले देव के होने वाले बच्चे के लिए। और उस वक्त मेरी उम्मीद के धागे खुल गए थे, मेरे सपने टूट गए थे। पर अब मैं जानती हूँ कि मेरा सपना साकार हुआ है। सुहाना सिर्फ सपना नहीं, एक सच्चाई है, मेरी जीती जागती गुड़िया है भैया। ईश्वरी, तू ना सिर्फ अपने दिल के बारे में जानती है। जरा सोच, इतना बड़ा सच जानने के बाद उस गुड़िया के दिल में क्या बीत रही होगी। और देव तो उसका पिता है, बाप है। जब वो इतना इंतजार कर सकता है तो तू क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गई तो? आपको अपने पापा से मिलने का मन नहीं करता? मैंने खुद डिसीजन लिया था। तुम लोग मम्मा को हैप्पी नहीं रख पाए तो मुझे कैसे रख पाएंगे? मैं आपका पापा हूँ बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। पता था कि हमारा फोन जरूर आएगा। हमारा रिश्ता आज और मजबूत जो हो गया। मुझे तुमसे मिलना है देव। मिलना तो मुझे भी, लेकिन जहाँ मैं कहूँ वहाँ आता तो मेरा। कहाँ मिलना है? ये हुई ना बात,
16 कुआं के पास। मैं आ रही हूँ। और सोनाक्षी, जल्दी आना, देर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो देव, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा, पहुंच गई? कहाँ हो? मैं भी आसपास ही हूँ। तो वहां से सीधा जाओ, राइट लो, उसके बाद एक लेफ्ट और फिर पहला लेफ्ट। ठीक है, मैं आती हूँ। देव! कहाँ है ये? देव? हाँ, वहां से और एक लेफ्ट लो, सीधा आओ और दूसरा राइट। देव, मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ। ये स्टूपिड गेम्स मेरे साथ मत खेलना। देव, तुम ये जानबूझ के... हेलो? हेलो? ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। खोलो देव, देव, दरवाजा खोलो। तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ओपन द डोर देव। ऐसे मुझे घुमाने का क्या मतलब था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर नहीं मिलना था तो साफ साफ बता देते। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर देव दीक्षित। तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब हुआ इस तरह 10 जगह घुमाने का? 10 नहीं 7 जगह। बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है ना तुम्हें? कितना टाइम लगा? कुल मिला के कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट, 6 मिनट। उस बाप के बारे में सोचो,
जिसे तुमने 6 साल तक अपनी बच्ची से दूर रखा। वो मेरी बेटी है, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस यही बताने आई थी। Whatever. I don't care. तुम क्या बताने आई हो मुझे? मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बाप को अपनी बेटी से 6 साल तक दूर रखा। कितनी हैरानी की बात है, मेरी एक बेटी है और मुझे पता भी नहीं। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मुझे मेरी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो? देव, तुम सुहा को बीच में मत लाओ। Just keep her out of this. वो मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। Just leave me there. Just leave me. That's the thing. This time I won't let go. पिछले 7 सालों में तुमने वो किया जो तुम्हारा मन किया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, खड़ी देखती रहोगी। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे? बता, क्या करोगे? साफ साफ बोलो, तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बेटी चाहता हूं बस। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो मेरी बेटी, उससे छीनने की कोशिश मत करना। क्या हुआ? बेटी के दूर होने के ख्याल से ही तकलीफ हो रही है? गुड, होनी भी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उसे तुमसे दूर करूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किया क्या। अभी तक तो हम सिर्फ वो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे, बट दिस टाइम आई एम सीरियस। मुझे तो तुम जानती हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। एक बार जिद पे आ जाऊं तो कुछ भी कर सकता हूं। और अब देव दीक्षित की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी बेटी को पाना। अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। बोलो, क्या करोगी अब तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी। 6 साल तक तुमने दूर रखा है उसे मुझसे, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बीवी भी थी। आज तक तो मैं एक दुश्मनी निभा रहा था, वो भी उसूलों के साथ। लेकिन अब बात मेरी बेटी की, मेरी औलाद की, मेरे खून की है। अब ना ही उसूल होंगे और ना ही आदर्श। अब हमारे बीच में जंग होगी। And I suppose everything is fair in love and war. And this is war. क्या सोचा था तुमने? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? यही सोचा था ना? चाहती तो यही थी तुम, मुझे कभी पता ही ना चले। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सांसें रुक रही थी, तो तुमने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सूरज और सूरजमुखी की कहानी। और कहा क्या? एक इमेजिनेशन। Imagine this, सोनाक्षी। अगर उस दिन मेरी सांसें रुक जाती, मुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है। हाँ, मैंने तुमसे पूछा था कि वो सन कौन है उस स्टोरी में, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया मुझे। अब अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? बोलो, क्या होता अगर मैं उस दिन मर जाता तो? तुम जिंदा हो ना देव, एंड थैंक्स टू मी। मैं तुम्हें सुहा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी। और हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए
कोई जगह नहीं। तुम्हारी लाइफ में मुझे कोई जगह की जरूरत है भी नहीं, लेकिन वो बेटी जितनी तुम्हारी है ना, उतनी मेरी भी है। कैसे तुम मुझे बताए बगैर उसे कोलकाता ले गई? एक बार सोचा भी नहीं कि मुझसे मिलवा, एक बार इतना भी नहीं सोचा अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुम्हारी ईगो, तुम्हारा गुरूर इतना बड़ा है कि हम दोनों के बीच में भी आ गए। ऐसी माँ हो तुम, ऐसी माँ हो, एक बच्ची को अपने बाप से दूर कर दिया। कैसे इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम? बेरहम हूँ मैं, बेरहम हूँ? तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी।